नमस्कार। आज एक ऐसी बेहद दिलचस्प स्मॉल कैप कंपनी का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो अपनी ट्रेडिशनल डिफेंस डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर सीधा सेमीकंडक्टर्स और कमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ एक मैसिव ट्रांजिशन कर रही है। एक लेगेसी बिजनेस को इन हाई ग्रोथ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में शिफ्ट होते देखना सच में एक बहुत ही हाई एनर्जी और फैसिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन नैरेटिव है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। 3600 करोड़ रुपए, ये इस कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये स्पेसिफिक फिगर शुरुआत में ही एम्फसाइज करना बिल्कुल क्रूशियल है, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस स्ट्रिक्टली इस स्मॉल कैप स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में ग्राउंड किया गया है। मार्केट का एक बड़ा सीधा उसूल है, जब एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी में इस लेवल का बड़ा प्रोडक्ट शिफ्ट एग्जीक्यूट होता है, तो वहां बिजनेस की वैल्यूएशन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट री रेटिंग ट्रिगर होने का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत होगी इनके बिजनेस मॉडल और एंट्री बैरियर्स से, उसके बाद समझेंगे बोइंग निर्भरता और सेक्टर रिस्क्स को। तीसरा पॉइंट होगा सेमीकंडक्टर और स्पेस का नया पिवट। चौथे में मार्जिन रिकवरी और फाइनेंशियल्स पर ध्यान देंगे, और आखिर में फॉरवर्ड वैल्यूएशन एस्टिमेट्स को डीपली डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण के पहले हिस्से से, कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसकी स्ट्रिक्ट एंट्री बैरियर्स। आखिर ये कंपनी फंडामेंटली बनाती क्या है? इनका प्राइमरी फोकस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंटरकनेक्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल पैनल असेंबलीज और हाईली स्पेशलाइज्ड कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने पर है। अब अगर इस बिजनेस के रेवेन्यू स्प्लिट को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक हैवी रिलायंस क्लियर ही नजर आती है। आज की तारीख में कंपनी का लगभग 70% रेवेन्यू कंप्लीटली एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। ये इनके बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर है, लेकिन ये इस बात का भी इशारा है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत बड़ी जरूरत अभी भी बाकी है। यहाँ एक इनविजिबल फोर्ट्रेस यानी एक अदृश्य किले जैसा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में एंटर करने के मोड्स काफी गहरे होते हैं। लॉकहीड मार्टिन, एयरबस या बोइंग जैसे डिफेंस जायंट्स की सप्लाई चेन में घुसने के लिए AS 9100 सर्टिफिकेशन, CMMC 2.0 कंप्लायंस और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन यानी FAI क्लियर करना पड़ता है। इस पूरे सर्टिफिकेशन फेज में इजीली 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये लिटरली किसी लंबी तपस्या से कम नहीं है, और यही एंट्री बैरियर इन क्लाइंट्स के लिए इतनी मैसिव स्विचिंग कॉस्ट क्रिएट कर देता है कि एक बार कोई सप्लायर ऑनबोर्ड हो जाए तो उसे रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक बेहद सॉलिड मोट है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, बोइंग की एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और सेक्टर रिस्क्स। जब कोई बिजनेस बड़े टियर 1 लेगेसी क्लाइंट्स पर हेविली डिपेंड करता है तो उसकी रेवेन्यू पाइपलाइन में एक इनहेरेंट रिस्क अपने आप जुड़ जाता है, और इस रिस्क को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ढंग से देखना जरूरी है। एक तरफ करंट रिस्क साफ मौजूद है, जहां टोटल रेवेन्यू का करीब 40% हिस्सा सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट बोइंग पर निर्भर कर रहा है। अगर बोइंग की एयरक्राफ्ट डिलीवरीज में थोड़ा भी स्लो डाउन आता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के टॉप लाइन पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक एक्टिव फ्यूचर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी ऑलरेडी प्लेस में है। मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टली टारगेट सेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा नए सेमीकंडक्टर और स्पेस सेक्टर से आना चाहिए। और यहीं से कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, तीसरा हिस्सा सेमीकंडक्टर और स्पेस पिवट, जो इस बिजनेस का भविष्य तय करेगा। ये नया पिवट सिर्फ एक ऑर्डिनरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन को ड्राइव करने वाला सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। ग्लोबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स का ये स्नैपशॉट अपने आप में पूरी स्टोरी बयान कर रहा है। अगर ट्रेडिशनली डोमिनेट करने वाले एरोस्पेस वायर हार्नेस को देखा जाए तो वहां एक्सपेक्टेड CAGR सिर्फ 6 से 8% की स्लो पेस पर है। लेकिन इस स्लोअर ग्रोथ को नए फोकस एरियाज के ग्रोथ रेट के साथ जरा कॉन्ट्रास्ट कीजिए। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट ग्लोबली 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और कमर्शियल स्पेस में तो लगभग 20% का मैसिव ग्रोथ ट्रेंड है। नए सेक्टर्स में डिमांड इनहेरेंटली बहुत फास्ट स्केल हो रही है, और यही असली अपॉर्चुनिटी है। यहाँ माइक्रो एग्जीक्यूशन की डिटेल्स तो वाकई गेम चेंजर हैं। ग्लोबल चाइना +1 सप्लाई चेन शिफ्ट का डायरेक्ट बेनिफिट इस बिजनेस को मिल रहा है, जहां ASML जैसे सेमीकंडक्टर जायंट्स अब भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहे हैं। ASML, जो दुनिया की लीडिंग लिथोग्राफी इक्विपमेंट बनाती है, उन्हें इन मेगा मशीन्स के लिए बेहद स्पेशलाइज्ड केबल्स की जरूरत होती है। इसके अलावा कमर्शियल स्पेस सेगमेंट में सीधा SpaceX को सप्लाई किया जा रहा है। SpaceX के पोटेंशियल IPO और आगे चलकर S&P 500 में इंक्लूजन की खबरों के बीच उनके अप्रूव्ड सप्लायर्स के इर्द-गिर्द एक बड़ा हेलो इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। चौथा हिस्सा, मार्जिन रिकवरी और वित्तीय अनुमान।
चलिए देखते हैं कि इस पूरे बदलाव का मुनाफे पर क्या असर पड़ने वाला है। अब इस पूरे ऑपरेशनल लॉजिक को सीधा फाइनेंशियल्स के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये हाईटेक प्रोडक्ट शिप कंपनी की बॉटम लाइन यानी मुनाफे को कैसे शेप कर रहा है। 11 से 12% का ये फिगर इनके करंट डिप्रेस्ड ईबीडीए मार्जिन्स को शो कर रहा है। पास में ये नंबर्स एक्चुअली काफी बेहतर हुआ करते थे, लेकिन मार्जिन्स में ये भारी ड्रैग इसलिए आया क्योंकि एफआई यानी फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन और नई इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस के प्रोसेस में बहुत सारी अपफ्रंट कॉस्ट इंकर करनी पड़ती हैं। बिजनेस एक्सपेंशन के इस फेज में मार्जिन्स पर एक हेवी टेम्परेरी प्रेशर आना नॉर्मल बिजनेस साइकिल का ही एक हिस्सा है। लेकिन अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और यहां वो उजाला है ये नई टारगेट मार्जिन्स। मैनेजमेंट अब फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड 17 से 22% के ईबिटा मार्जिन्स टारगेट कर रहा है। इसके पीछे एक सिंपल मैकेनिक्स काम कर रही है। जैसे जैसे एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन फेजेस पूरे हो रहे हैं और लोअर मार्जिन वाले बिल टू प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले हायर मार्जिन वाले बिल टू स्पेसिफिकेशन ऑर्डर्स तेजी से रैंप अप हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली रिकवर और एक्सपैंड होते हुए साफ दिखाई देगी। और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे क्रूशल हिस्से पर, फॉरवर्ड वैल्यूएशन एस्टिमेट्स का मूल्यांकन। किसी भी स्मॉल कैप की ग्रोथ स्टोरी में उसके करंट मल्टीपल्स इनिशियल स्टेज में बहुत एक्सपेंसिव लग सकते हैं, इसलिए मैथमेटिकल रियलिटी का एक स्ट्रिक्ट और कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन करना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए इस प्योर नंबर्स गेम को स्टेप बाय स्टेप डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। आज करंट ट्रेलिंग पीई लगभग 167x है, जो एक नज़र में काफ़ी महंगा लगता है, लेकिन ज़रा फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस पर ध्यान दीजिए। अगर FY26 में 500 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड टॉप लाइन आता है और उसके अगले साल FY27 में 40% ग्रोथ के साथ ये बढ़कर 700 करोड़ तक पहुंचता है, तब पूरी पिक्चर बदल जाती है। इस 700 करोड़ पर अगर 19% का आगे का ईबिटा मार्जिन अप्लाई करें तो 133 करोड़ का ईबीटी निकलता है। अब इसमें से अगर हम 20 करोड़ का इंटरेस्ट और 13 करोड़ का डिप्रिसिएशन माइनस कर दें और करीब 25% टैक्स काट दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगभग 75 करोड़ निकल कर आता है। अब अगर इस 3600 करोड़ के मार्केट कैप को इस 75 करोड़ के एस्टिमेटेड पीएटी से डिवाइड किया जाए तो FY27 का फॉरवर्ड पीई मल्टीपल लगभग 48x के आसपास आकर ठहरता है। इस पूरे मैथमेटिकली प्रोजेक्टेड आउटलुक को समझने के बाद आखिर में एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल सामने आकर खड़ा होता है। क्या सेमीकंडक्टर और कमर्शियल स्पेस सेक्टर में किया गया यह बड़ा पिवट आगे चलकर इस 48x की प्रीमियम फॉरवर्ड वैल्यूएशन को पूरी तरह जस्टिफाई कर पाएगा? ग्रोथ नंबर्स सच में बहुत प्रॉमिसिंग हैं और क्लाइंट स्विचिंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन बोइंग जैसा मैसिव कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और नई फैसिलिटीज़ के एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन ही इस पूरी थीसिस का असली लिटमस टेस्ट रहेंगे। इस सोर्स ड्रिवन विश्लेषण के लिए बस इतना ही।